दोस्तों, आज हम आपको एक कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उन 3 कारणों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से मनुष्य बर्बादी की राह पर निकल पड़ता है। कहते हैं यदि मनुष्य अपनी बर्बादी का कारण जान जाए तो वो अपने जीवन को सुखी बना सकता है। श्री भागवत गीता में वर्णित इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजघराने में एक लड़के का जन्म हुआ। उस लड़के को बहुत कम उम्र में राजशाही सुख सुविधा से दूर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। जिस गुरुकुल में वो बालक शिक्षा प्राप्त कर रहा था वहाँ का वो सबसे होनहार विद्यार्थी था। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्र का अध्ययन किया, परंतु दुर्भाग्य से उस बालक की अभी गुरुकुल की शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता और सभी भाई बहन एक प्राकृतिक आपदा में मारे गए। माता पिता और अपने भाई बहनों को खोने के बाद उस बालक ने सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया। उसके बाद वो सन्यासी बन गया और सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय पर चला गया। फिर उसने वहाँ लंबे समय तक तपस्या की और तपस्या पूर्ण होने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ किया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों ओर होने लगी। दूर दूर से लोग उससे शिक्षा प्राप्त करने और समाधान खोजने आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्या बड़ी आसानी से सुलझा देता था, जिसकी वजह से वो पूरे राज्य में मशहूर हो गया। दुर्भाग्य से उस समय उस राज्य का राजा एक क्रूर व्यक्ति हुआ करता था। उसे जब इस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने सन्यासी से मिलने का निश्चय किया और अगली सुबह वो राजमहल से निकलकर उस सन्यासी की कुटिया जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने उस सन्यासी से मुलाकात की। वो राजा तो पहली मुलाकात में ही सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पे चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में ये सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर हमेशा मेरे साथ रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। इसके बाद राजा सन्यासी से अपने साथ राजमहल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा के आग्रह को सन्यासी ठुकरा ना सके और वो राजमहल चलने को तैयार हो गए। राजा सन्यासी को साथ लेकर राजमहल की ओर चल दिए। राजमहल पहुंचकर सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया गया। उसके बाद राजा ने सन्यासी को शाही कमरे में भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी, जिस पर राजा ने उससे कहा, आप हमारे बगीचे में जब तक चाहे रह सकते हैं। आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने अपने सेवकों से कहा कि बगीचे में सन्यासी के रहने के लिए, खाने के लिए और हर वस्तु के लिए प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा अनुसार सेवकों ने बगीचे में सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद सन्यासी कई सालों तक उस कुटिया में रहे। उस दौरान राजा ने भी उसकी खूब सेवा की, परंतु कई सालों बाद एक दिन अचानक राजा और रानी को दूसरे राज्य जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा में नियुक्त कर दिया, परंतु वो सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और घर लौट गया। फिर वो कभी नहीं आया। फिर ऐसे में सन्यासी को कोई भोजन देने वाला भी नहीं था। कुछ समय बाद जब राजा अपने पड़ोस के राज्य से वापस आए तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा को खूब डांटा और राजा से कहा, हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते हो वो उठाते ही क्यों हो? तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे भगवान, अगर मुझसे भूल हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। रानी भी यह सब चुपके से देख रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों बाद राजा को फिर से राज्य के बाहर जाना पड़ गया। इस बार राजा ने अपनी रानी को निर्देश दिया कि जब तक मैं नहीं आता आप स्वयं ही सन्यासी की सारी सेवाओं का ध्यान रखना। उसके बाद रानी हर रोज भोजन पकवा कर सन्यासी को भेज देती। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफ़ी देर तक भोजन का इंतज़ार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि क्यों ना वो खुद महल में जाके देखे। वहाँ जाकर उसने देखा तो उसकी नज़र रानी पर पड़ी और वो रानी को देखकर चकित रह गया।
रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। सन्यासी रानी की रूप की सुंदरता को भुला ना सका। वो खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वो कमजोर हो गया। कुछ समय बाद राजा वापस अपने राज्य लौटा और जब उसे सन्यासी के हाल के बारे में पता लगा तो वो सीधे सन्यासी के पास पहुंच गया। राजा ने उससे कहा, आप बहुत कमजोर हो गए हैं और किस गहरी सोच में डूबे हुए हैं। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने राजा को बताया, हे राजन, मैं तुम्हारी रानी की सुंदरता में पागल हो गया हूँ और रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये सुनकर राजा ने सन्यासी से कहा, आप मेरे साथ महल चलिए, मैं आपको रानी दे दूंगा। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए। राजा रानी के पास पहुँचे और कहा, आपको सन्यासी की मदद करनी चाहिए। वो बहुत कमजोर हो गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी महान पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। तब रानी ने पूछा कि सन्यासी की इस दुख का कारण क्या है? फिर राजा ने कहा कि सन्यासी आपकी इस अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा कि राजन, आप चिंता ना करें, मुझे पता है मुझे क्या करना होगा, जिससे ना तो आपके माथे पर एक सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही मेरी प्रतिव्रता धर्म नाश होगी। फिर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया पहुंचा। फिर रानी ने सन्यासी से कहा, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। उसके बाद सन्यासी राजा के पास गया और कहा, हे राजन, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। राजा ने उसके लिए एक घर का प्रबंध किया। सन्यासी रानी को लेकर जब घर पहुंचा तो रानी ने कहा, घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत भी खराब है। फिर सन्यासी तुरंत राजा के पास पहुंच गया और कहा कि राजन, आपने जो हमें घर दिया है उसकी हालत बहुत खराब है। तब राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। फिर रानी नहा धोकर बिस्तर पर आ गई और सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा, क्या आपको पता है कि आप कौन थे और क्या बन गए? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए स्वयं राजा भी सारी जरूरियात की वस्तुएं उपलब्ध करवा देता था और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। ये सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है जो सारी सुख सुविधाएं छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चले गए थे। सन्यासी जोर जोर से चिल्लाने लगा और क्षमा मांगने लगा। सन्यासी ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। तब रानी ने कहा, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला था तब आप बहुत क्रोधित हो गए थे। मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था, तभी से मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस किया। तब सन्यासी ने रानी से कहा कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, पर महल में आने के बाद मुझे सुविधाएं मिलने लगी और मैं इसके मोह में फंस गया। मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर उनको पाने का लालच हो गया और जब मुझे ये चीज़ नहीं मिलती तो मुझे बहुत क्रोध आने लगा। सन्यासी ने कहा कि सच तो ये है कि अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध आता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच उत्पन्न होता है। इसके बाद सन्यासी को समझ में आ गया कि उनको जंगल में वापस लौट जाना चाहिए और उन्होंने ऐसा ही किया। दोस्तों, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बर्बादी के 3 कारण बताए हैं और वो 3 कारण है काम, क्रोध और लोभ।